मुआहिदा पसंद न आया तो ईरान पर बमबारी शुरू कर देंगे। आम की दहलीज पर ट्रंप की नई धमकी। G7 समिट की साइडलाइन पर मिस्री हममनसब के साथ मीडिया गुफ्तगू में अमरीकी सदर का इंतहाई गैर संजीदा रवैया। मुफाहिमती याददाश्त गैर हतमी करार दे दी। कहा उम्मीद है ईरान MOU की पासदारी करेगा, अमल ना हुआ तो कार्रवाइयां दोबारा शुरू कर देंगे। तेहरान किसी भी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। डील पर दस्तखत होते ही आबने हुर्मुस मुकम्मल खुल जाएगी। तेल की कीमतें भी कम हो जाएंगी। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा पर ईरान को अरबों डॉलर्स देने का इल्जाम। पाकिस्तान अमन का मेजबान सिर्फ 2 दिन बाद नई तारीख लिखी जाएगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदे पर बर्गिनस्टॉक में जुम्मे को दस्तखत होंगे। तकरीब की तैयारियां जारी। स्विस हुकूमत ने सिक्योरिटी इंतजामात के तहत फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। सियाहती मकाम की फजाई हदूद भी आर्जी तौर पर बंद रहेगी। ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर बाकिर कालिबाफ करेंगे। अमेरिका की जानिब से JD वेंस शिरकत करेंगे। अमेरिका का इसराइल को मुआहिदे का मुसव्वदा दिखाने से इनकार। तल अबीब ने मतन दिखाने की इस्तदा की। चकवाल में CCD एहलकार की फायरिंग से नन्ही हानिया की अलमनाक मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दिल दहला दिए। 9 बरस की मासूम बच्ची का जिस्म गोलियों से छलनी। 11 निशान मिले। गोली लगने से दाईं रान की हड्डी टूट गई। दायां फेफड़ा, जिगर, बड़ी और छोटी आंत भी शदीद मुतासर। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की मौत ज्यादा खून बहने से हुई। वाकई की जुडिशल इंक्वायरी के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर। लाहौर हाई कोर्ट की दरख्वास्त को मरकजी अपील के साथ मुकर्रर करने की हिदायत। CCD एहलकार ने डाकुओं के शुबे में फायरिंग की, जिससे पाकिस्तानी नैजाद ऑस्ट्रेलवी बच्ची की जान चली गई। CCD एहलकार और बच्ची का कोई आपस का मामला नहीं था। डकैती हो रही थी। वहां एक्शन के दौरान बदकिस्मती से बेगुनाह जान चली गई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। कहा सानहे चकवाल की रिपोर्ट कल वजीर आला पंजाब को पेश की जाएगी। CCD सरबरा सुहेल जफर चट्टा अंदोनाक वाक़े पर तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वैसे तो कानून कहता है कि आपने मेंटेन करना है डेकोरम हाउस में, इसलिए मैं बैठ गया था कि हाउस में डेकोरम नहीं था। आपकी रिट को इन्होंने चैलेंज किया था, इसलिए मैं बैठ गया था, लेकिन आप हुक्म कर रहे हैं। शायद आपने सस्पेंड कर दिया ये रूल कि ये शोर हंगामा कर सकते हैं। मैं हाजिर हूँ। मैंने सर कोई रूल सस्पेंड नहीं किया, लेकिन इनकी सीरियसनेस देखें। इस वक्त ये पार्लियामेंटेरियंस हैं और ये कर रहे हैं। अपोजिशन के शोर शराबे में सिंध का 3,562 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। कम अज कम माहाना उजरत 43,000 रुपए मुकर्रर। तरक्याती उमूर के लिए 720 अरब रुपए रखे गए। छोटे किसानों के लिए खुसूसी कानून साजी का फैसला। मुतवस्सित तबके के लिए रियायती सोलर फाइनेंसिंग प्रोग्राम लाने का ऐलान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत बनाई जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और वॉकआउट। अली खुर्शीदी ने कहा सिंध में जमहूरी डिक्टेटरशिप है। बजट के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ को एतमाद में नहीं लिया गया। बलोचिस्तान का बजट इजलास जारी। नए माली साल का 1,089 अरब रुपए का बजट पेश किया जा रहा है। काबीना ने पहले बजट दस्तावेज की मंजूरी दी। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 206 अरब रुपए मुख्तस। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 797 अरब रुपए रखे गए। वजीर आला सरफराज भुगटी ने कहा तारीख में पहली बार ऑटोमेशन बजट तश्कील दिया गया। 2 साल में 6,000 स्कीम्स मुकम्मल की गई। पंजाब में गुज़िश्ता 2.5 साल से कोई टैक्स नहीं लगाया गया। वफाक को पैसे देने की वजह से मुश्किल बजट था। फेडरल ग्रांट में सबसे ज्यादा हिस्सा पंजाब का है। कई साल से जारी 870 स्कीम्स को खत्म किया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे के वसाइल बढ़ाने पर तवज्जो दी। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट आलमी शोहरत इख्तियार कर चुका। अमेरिका ईरानी तेल की तिजारत पर पाबंदियां नहीं लगाएगा। मुज़ाकरात के दौरान तेहरान अपना मौजूदा जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखेगा। हतमी मुआहदे में अफजूदा जौहरी मवाद से मुतालिक बातचीत होगी। ब्लूमबर्ग अमेरिका ईरान मुफाहिमती याददाश्त की तफसीलात मंजर आम पर ले आया।
2 माह की नाकाबंदी के बाद ईरानी तेल की तरसील शुरू, 5 ईरानी जहाज मंजिल की जानिब रवां दवा। अहम पेशरफ्त के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गईं। बरतानवी क्रूड 78.68, अमरीकी खाम तेल 75.59 डॉलर फी बैरल पर आ गया। नेटो ने अपने हुर्मुज खोलना बड़ी पेशरफ्त करार दे दिया। तारीख का सबसे बड़ा अमन मुआहिदा सिर्फ 2 रोज बाद। अमेरिका ईरान डील पर दस्तखत की तकरीब पाकिस्तान की मेजबानी में जनेवा के बजाय सयाहती मकाम बर्गनस्टॉक में होगी। ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ करेंगे। अमेरिका की जानिब से जेडी वैंस शिरकत करेंगे। अमेरिका का इसराइल को मुआहिदे का मुस्तविदा दिखाने से इनकार, मतन दिखाने की इस्तदा सिर्फ ब्रीफिंग पर निमटा दी। ईरान के साथ मुफाहिमत की यादाश्त हतमी नहीं, मुआहिदा पसंद न आया तो फिर बमबारी शुरू कर देंगे। अमरीकी सदर का इंतबाह। मिस्री हममनसब से गुफ्तगू में कहा, ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। तेहरान के साथ अहम डील की पायदार मुआहिदा हुआ। मुआहिदे के बाद आबना हुर्मुज मुकम्मल खुल जाएगी। तेल की कीमतें मजीद कम हो जाएंगी। सदर ट्रंप का ईरान डील से मुतालिक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का रूसी हममनसब से राबता, मुफाहिमती यादाश्त और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अरागची ने लबनान पर इसराइली जारिहत रोकने पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का ओमानी हममनसब को भी फ़ोन। बाहिमी ताउन मजबूत बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा के पाकिस्तानी और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा से राबते। अमरीका ईरान मुफाहिमती यादाश्त पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया पेशरफ्त और मुफाहिमती यादाश्त पर बातचीत। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती राबते जारी रखने पर इत्तफाक। एक्स पैगाम में इसहाक डार का 30 ईरानी शहरियों की वतन वापसी में सहूलत फराहम करने पर इजहार मुसर्रत। कहा, ईरानी भाइयों के महफूज ट्रांजिट और जल्द वापसी को यकीनी बना रहे हैं। G7 समिट में अमरीका ईरान मुआहिदे का खैर मकदम। आबना हुर्मुज में आज़ाद और बिला रुकावट जहाजरानी पर जोर। जामी और मजबूत सिफारती मुआहिदे की हिमायत का आज़म। तवानाई सप्लाई के मुतबादिल ज़राए तेज़ी से बढ़ाने का ऐलान। मुश्तरका बयान में कहा कि ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मुज़ाकरात में इलाक़ाई ख़तरात को भी मद्देनज़र रखा जाए। लबनान में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी पर जोर। यूक्रेन की खुदमुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत अव्वलीन तरजीह करार। बरतानवी पार्लियामेंट में पाकिस्तान का चर्चा। सिफारती कामयाबी का एतराफ़। पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। लॉर्ड अहमद और वेम्बल्डन का इजहार तशक्कुर। बरतानवी हुकूमत भी मुतरफ। सऊदी काबीना का अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली मुफाहिमती यादाश्त का खैर मकदम। पाकिस्तान और कतर की सालसी की कोशिशों की तारीफ। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का बयान। हर धर्म इसराइल की अमरीका ईरान मुआहिदा सबूताज करने की कोशिशें। जनूबी लबनान में बमबारी ना रुकी। इसराइली हमले बंद ना हुए तो सख्त जवाब दिया जाएगा। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर की वार्निंग। ईरानी स्पीकर बाकिर कालीबाफ का जनूबी लबनान से इसराइली फौजें वापस बुलाने का मुतालबा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि सेहूनी फौज ने लबनानी शहरियों को जबरी नकल मकानी पर मजबूर किया। ये जंगी जुर्म है। इसराइल को फौरी तौर पर लबनान से निकल जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशिशों की हिदायत। कहा, ये मुल्क हम सबका है, हमने भाइयों की तरह रहना है। धरनों को ख़त्म करके बामकसद मुज़ाकरात करें। ऐसे अमल का हिस्सा ना बने जिससे दुश्मन क़ुव्वतों के मकासद को तक़वियत मिले। गिलगित बल्दिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बड़ी कामयाबी। 4 नौ मुंतखब आज़ाद अरकान IPP में शामिल हो गए। पार्टी सेक्रेटेरिएट में इस्तकबालिया तकरीब। IPP सदर अब्दुल अलीम खान ने अनथक मेहनत पर कारकुनान को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, GB में सिर्फ 3 माह इंतखाबी मुहिम चलाई, 86,000 वोट मिले। कारकुनान की मेहनत से गिलगित बल्दिस्तान के पहाड़ों पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का परचम लहरा रहे हैं।
कौमी असम्बली क़यामा कमेटी बराए खजाना में FBI माफिया करार। चेयरमैन नवीद कमर ने कहा, हकीकी माफिया तो FBI ही है। दुनिया में लोग माफियाज के खिलाफ काम करते हैं, यहाँ तो FBI ही माफिया है। मेंबर कमेटी जावेद हनीफ की गरज बरस, इदारे का सरबरा हूँ, कुछ नहीं कह सकता। चेयरमैन राशिद महमूद लंगड़ियाल लाजवाब। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर खारजा की मुलाकात। इदारा जाती ताउन, पुलिस ट्रेनिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बरतानवी नायब वज़ीर खारजा ने अमरीका ईरान तनाज़े के सिफारती हल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। सुपरस्टार की सुपर डुपर परफॉर्मेंस, मेसी ने तारीख पलट दी। वर्ल्ड कप डेब्यू के 20 साल, छठा आलमी कप और पहली हैट्रिक। स्टार फुटबॉलर ने करियर का 200वां मैच यादगार बना लिया। वर्ल्ड कप में हैट्रिक करने वाले सबसे उम्र रसीदा प्लेयर बन गए। मेगा इवेंट की तारीख में सबसे ज्यादा 16 गोल्स का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। मेसी की शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने अलजायर को 3-0 से शिकस्त दे दी। फीफा आलमी कप में फ्रांस का फातिहाना आगाज। साबिक चैंपियन ने सेनेगाल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। स्टार फुटबॉल एम्बापे के 2 गोल फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। नॉर्वे ने इराक को 1 के मुकाबले में 4 गोल से जेर किया। स्टार फुटबॉलर अर्ली हॉलैंड का शानदार वर्ल्ड कप डेब्यू, 2 बार गेंद जाल में पहुंचाई। ऑस्ट्रिया ने पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली उर्दन को 3-1 से शिकस्त दी। फीफा वर्ल्ड कप में टाइटल की जंग, रोनाल्डो की पुर्तगाल और कोंगो का मैच आज रात 10 बजे शुरू होगा। हैरी केन के इंग्लैंड और क्रोएशिया के दरमियान मुकाबला रात 1 बजे शेड्यूल। घाना और पनामा की टीमें सुबह 4 बजे टकराएंगी। कोलंबिया और पहली बार वर्ल्ड कप में शरीक उज्बेकिस्तान सुबह 7 बजे आमने सामने होंगे। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का मेला, पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज जनूबी अफ्रीका से खेलेगा। बर्मिंघम में ग्रीन शर्ट्स की मशक़ें, तैयारियां मुकम्मल। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। और देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम आज भी याद। हर दिल अजीज मेजबान को मद्दाहों से बिछड़े 6 साल बीत गए। खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज मद्दाहों के जहनों में नक्श। तारिक अजीज ने फिल्मों, शायरी और अदब के मैदान में भी सलाहियतों का लोहा मनवाया।